हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम स्टार्टिंग द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ चिलेट लिगेंड्स. ठीक है, और फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट्स. ऑलरेडी हमने फर्स्ट जो फैक्टर है इसका स्टडी किया था, दैट इज़ चिलेट इफेक्ट, और उसी का कुछ पोर्शन है जो मैं इसमें डिस्क्राइब करूँगी. व्हेन वन एंड ऑफ द चिलेट, ऑलरेडी मैंने ये डिस्क्राइब भी कर दिया था कि एक एंड अगर चिलेट लिगेंड का अटैच हो जाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, अदर एंड भी उसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड अप करेगा, और दैट इज़ पॉसिबिलिटी इज़ लार्ज, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. बट अगर हम जूनिडेंटिएट लिगेंड की बात करते हैं, दैट इज़ अ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल, और एट अ टाइम वो उसको रिप्लेस भी कर सकता है, और उसके लेस चांसेस हो जाते हैं कि सेकेंड भी वही मॉलिक्यूल उसके साथ बॉन्ड अप करेगा. दैट इज़ नॉट अ पॉसिबल. ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट अ चिलेट इफेक्ट्स. ठीक है, सेकेंड अब हमने करना है नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड्स. जितनी ज़्यादा चिलेटिंग रिंग्स होंगी, नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स, ठीक है, जितनी ज़्यादा चिलेट रिंग्स होंगी उतना ही कम्प्लेक्स क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होएगा. मतलब जितने चिलेटिंग लिगेंड्स ज़्यादा, दैट मीन्स उतनी चिलेटिंग लिगेंड्स रिंग्स ज़्यादा होंगी और उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा. इसमें एग्जांपल कम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, जिसमें अब इसकी एग्जांपल लूँ, जिसमें 3 जो निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज़ अ 6, और इसमें ईन लगा हुआ है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा रिंग्स कितनी बनेगी, 3 रिंग्स बनेगी. ठीक है, तो ऑब्वियसली दैट हैविंग अ ग्रेटर स्टेबिलिटी. ठीक है, और इसमें कॉपर की अगर मैं बात करूँ, कॉपर में 2 ईन ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसमें इसकी स्टेबिलिटी निकल से कम होगी. ठीक है, और ट्राईन में जो इसकी स्टेबिलिटी है दैट विल इंक्रीज. ऑलरेडी इसमें एग्जांपल कॉपर की यूज़ की है, इसमें 2 यूज़ किए हैं, इसमें 3 यूज़ किए हैं. तो इसमें जो स्टेबिलिटी है मैक्सिमम किसमें है, जिसमें रिंग्स की ज़्यादा आ जाती हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया साइज़ ऑफ चिलेट रिंग्स. साइज़ पे भी डिपेंड करता है. अब साइज़ का क्या लॉजिक है, साइज़ का जो लॉजिक है उसमें क्या है कि जो 5 मेंबर्ड, अगर सैचुरेटेड फॉर्म है, सैचुरेटेड फॉर्म मतलब क्या है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड आ जाता है तो 5 मेंबर जो रिंग है वो क्या है, 5 member ring, that is more stable as compared to सिक्स मेंबर रिंग. ठीक है, 6 मेंबर रिंग से जो 5 मेंबर रिंग है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी. ठीक है, बट अगर क्या अनसैचुरेटेड है, अगर अनसैचुरेटेड मतलब क्या है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है. डबल बॉन्ड की जब फॉर्मेशन होगी उसमें क्या है, 6 मेंबर रिंग है, दैट इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू 5 मेंबर रिंग. ठीक है, तो इसमें स्टेबिलिटी अगर सैचुरेटेड में रिंग बन रही है तो उसमें 5 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू 6 मेंबर. अगर अनसैचुरेशन है मतलब डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, तो उसमें क्या है, 6 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू 5 मेंबर रिंग. बट अगर क्या है, 6 मेंबर रिंग से ज़्यादा रिंग बन रही हैं, अगर 7 मेंबर्ड है और 8 मेंबर रिंग है और 9 मेंबर रिंग है, ठीक है, तो उसमें वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती. उसका हम रीज़न आगे एक्सप्लेन करेंगे. अगर बेटा रिंग्स का साइज़ अदर देन मतलब ग्रेटर देन 6 है, तो उसमें दैट इज़ अनस्टेबल, तो उसमें लिटिल चिलेट इफेक्ट का कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट नहीं होता, उतना ज़्यादा उस स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ नहीं करता, वो अनस्टेबल हो जाता है. उसके रीज़न हैं, क्योंकि जितना अगर मैं सेकेंड की बात करती हूँ, सेकेंड पॉइंट में इसमें ले रही हूँ, तो उसमें क्या है कि अगर रिंग का साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा तो उसके साथ एक एंड तो ईज़िली जो है सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हो जाएगा, बट रिंग का साइज़ बड़ा होने के कारण उस जो दूसरा हैंड है उसकी कंसंट्रेशन है, जो उसकी बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, और जो फर्स्ट इसका पॉइंट है कि इसमें जो वर्क है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दैट विल इंक्रीज अप. ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा, कोऑर्डिनेटेड एटम जो है और सेंट्रल मेटल एटम है दैट विल उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है दैट विल डिक्रीजेस. तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट जब वर्क स्टार्ट हो जाए, ठीक है, उसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो मेटल और लिगेंड की आपस में बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी. और थर्ड बेटा पॉइंट है कि इसमें क्या है कि जो नॉन क्राउडेड रिंग कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ डिफ़िकल्टी से हमें मिलेगी कि क्योंकि 7 मेंबर रिंग है, 8 मेंबर रिंग है, तो उसमें क्राउडनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे रिलेटिव डिफ़िकल्टी ऑफ फाइंडिंग अ स्टेरिकली नॉन क्राउडेड रिंग कॉन्फ़िगरेशन. मतलब इसमें
स्टेरिकली हिंड्रेंस ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी और इसके साथ हमारे पास जो नॉन क्राउडेड रिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें नहीं प्रॉपरली मिल पाएगी। दैट इज़ अ फैक्टर्स। यही तीन रीज़न है जिसके कारण जो रिंग का साइज़ है अगर ग्रेटर दैन 6 हो जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाती है। दैट इज़ ड्यू टू द वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। सेकेंड वन इज़ अ रिड्यूस अफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द अदर एंड, ठीक है। और थर्ड है कि इसमें रिलेटिव डिफ़िकल्टी हो जाती है स्टेरिकली नॉन क्राउडेड रिंग कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करने में। दैट इज़ ऑल अबाउट chelating ligands and chelate. That is very very important. Thank you so much.